हेलो एवरीवन। हम लोग जो है पाइथन का सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर सेट प्रैक्टिस टेस्ट जो है चैप्टर सेट 2 जो रिसेंटली हमने आपको ग्रुप में फॉरवर्ड किया था। तो ये उसका सॉल्यूशन है चैप्टर सेट 2। जिससे पहला क्वेश्चन में बताया था, एक बार और रिवाइज करा देना हूं आपको, जिन्होंने नहीं देखा था वो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये है कि 12 मल्टीप्लाई 3 mod 4 and double slash 2 plus 6 तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्या प्रायोरिटी होगी? सबसे पहले हमारा क्या ब्रैकेट टूटेगा, ठीक? सबसे पहले हमारा क्या टूटेगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। अगर ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 3 mod 4 करोगे आप तो क्या होगा? 3 mod 4 करोगे तो क्योंकि ये संख्या क्या है, छोटी है, इसलिए इसकी रिमाइंडर में क्या बचेगी? मॉड का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर में यही संख्या सेम यहाँ पे आ जाएगी तो क्या हो गया? 12 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यहाँ पे आपका डबल स्लैश 2 प्लस 6, ठीक है? तो अब इसमें क्या सॉल्व होगा? इसमें क्या प्रायोरिटी रूल होगा? कौन सी चीज इसमें जो सबसे पहले सॉल्व होगी? 12 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। क्या हो जाएगा? 36 एंड 36 डबल स्लैश 2 प्लस 6। अब इसमें क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले 2 से हम क्या करेंगे? इसे हाफ देंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 और 18 और 2 से काटोगे तो 18 से कट जाएगा। 18 प्लस 6 तो आंसर क्या आ जाएगा? ये 18 2 20 24। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा इसका, ठीक है? तो किस तरीके से हम प्रायोरिटी, सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़े हैं, फिर जो है हमने जो है ये जो है इसको मल्टीप्लाई किया, फिर स्लैश के साथ जो है इसका जो है जो भी इसको काटे हैं कितना है? 18 और जो प्लस एडिशन हुआ 6, 18 से 24, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन रहेगा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नॉट। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नॉट 12 is greater than 6. 12 is greater than 6 and 7 is less than 17 or not 12 is less than 4, ठीक? ये सवाल है हमारा। नॉट 12 is greater than 6 and 7 is less than 17, ठीक है? इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे आर या है, एंड का आंसर क्या होता है? अगर दो चीजें हैं और एंड है बीच में तो उसका मतलब अगर दोनों ट्रू है तो इसका आंसर क्या, फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू है। यदि आर है तो उसमें कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू आंसर आएगा, दोनों फॉल्स होंगे तभी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। कैसी चीजों की देखते हैं लोग, ठीक? तो फिलहाल अभी देखते हैं कि नॉट 12 is greater than 6, क्या 12 6 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब 12 6 से बड़ा है, लेकिन ये जस्ट उल्टा इसका आंसर आएगा। बिल्कुल ट्रू आ रहा है, ट्रू का उल्टा आएगा, क्या आएगा? फॉल्स। यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स।
फॉल्स या अगर आर आता है और यहाँ पे ट्रू आ जाए तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि नॉट यहाँ पे लिखा है नॉट 12 इज लेस देन 4। क्या 12 4 से छोटा नहीं है भाई? 12 क्या है? 4 से बड़ा है। 12 4 से बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा नहीं है। 12 4 से छोटा नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो फॉल्स का जस्ट उल्टा के लिए नॉट लगा हुआ है, ट्रू आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। और यहाँ पे जब हम लिखेंगे फॉल्स या ट्रू, जब या शब्द आता है तो जो अगर फॉल्स या ट्रू होता है तो आंसर हमारा क्या आता है? ट्रू। यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्लियर? तो आंसर हमारा यहाँ पे ट्रू आएगा, इसके वजह से आंसर हमारा ट्रू आएगा। ये हमारा सॉल्व करने का तरीका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 है, what possible outputs are expected to be displayed on the screen at the time of execution of the program from the following code? Also specify the minimum values that can be assigned to each of the variables begin and last. तो क्या वैल्यू दिया हुआ है उसके हिसाब से मेरा आउटपुट क्या आएगा उसको हम लोग लिखते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है इंपोर्ट रैंडम। जब भी हम रैंडम फार्मूला का यूज करेंगे तो हमको इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। रैंडम वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज नाम का एक वेरिएबल है जिसकी जो वैल्यू है वो है 10 का मान 20 का मान 30 का मान 40 50 60 ऐसे है। 30 40 का मान 50 का मान 60 का मान 70 का मान एंड लास्ट है 80। ठीक है, ये लिस्ट है हमारी। ये क्या चीज है? लिस्ट। वैल्यूज में क्या है? लिस्ट है। आगे देखते हैं बिगिन। एक बिगिन नाम का क्या है? बिगिन इक्वल टू रैंडम डॉट rand int 1 1 3। इसका मतलब इस फार्मूले का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है रैंडमली कुछ भी आ सकती है 1 से लेके 3 के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो दिया हुआ है लास्ट, इसमें भी रैंडम फार्मूले का यूज किया हुआ है। रैंडम डॉट रैंड int 2 to 4। ठीक है, अब आगे सवाल क्या है? for I in range begin। रेंज क्या है? begin लास्ट प्लस 1 begin comma last plus 1। इसके नीचे क्या है? print values I। इसके इस लूप में क्या है? print values of I with space। values of I comma end is equal to inverted comma के अंदर space। ये हमारा जो है टोटल जो है वो है। ठीक है, अब इसका क्या जो है आंसर हुआ ये हमको देखना है। तो क्या आंसर हुआ ये पहले लूप पे ध्यान देते हैं। क्या होगा? I range for I in range begin।
तो बिगिन की वैल्यू क्या है भाई, बिगिन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, लेकिन 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी। रैंडम की यही प्रॉब्लम है, मतलब यही इसकी खासियत है कि ये वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। क्लियर? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो हम मानते हैं 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। तो मिनिमम वैल्यू हम मान लेते हैं, क्योंकि कभी 1 होगा कभी 2 होगा, जितनी बार चलाओगे आपका आंसर अलग-अलग वेरिएशंस में आंसर आएगा। इस बात को समझना होगा, क्योंकि अगर 1 ले लेता है, क्योंकि रैंडमली वो कुछ भी ले सकता है वो, लेकिन वो 1 से लेके 3 के बीच लेगा। मिनिमम वैल्यू 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है और 3 भी ले सकता है। तो हम मिनिमम वैल्यू 1 लेके चलते हैं कि हमारा जो फॉर आई में जो बिगिन होगा वो 1 से शुरू होगा और लास्ट प्लस 1। लास्ट अगर हम इसका लास्ट का देखें तो 2 से लेके क्या है 4, यानी कि जो भी अंतिम वैल्यू हो सकती है वो 4 हो सकती है। क्या हो सकती है 4, यानी 4 प्लस इसका करोगे तो तुम क्या होगा 2 3 4, ठीक है 2 3 4। तो मैक्सिमम वैल्यू से कितनी हो सकती है 4 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी रैंडमली कुछ भी ले लेगा। इसलिए आप मैक्सिमम जो है 4 हम यहां पे ले लेते हैं। तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 4, यानी क्या हो जाएगा इसको देखा जाए यहां पे जो है मैं h के साथ कमेंट लिख देता हूं। एक्चुअली इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है 1 5, ये चीज है इसके अंदर, ठीक क्लियर है 1 5। तो ये लूप 1 से लेके 4 बार चलेगा, यानी लूप कितनी बार चलेगा 4 बार चलेगा, लूप हमारा 4 बार चलेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अरे वैल्यूज ऑफ i, सबसे पहली बार जब हमारा ये चलेगा लूप चलेगा 1 से लेके, तो वैल्यूज i यानी 1 पे क्या है 0, यहां पे देख लेते हैं वैल्यूज की है 0 1 2 3 4 and 5 and 6 होनी तो जाएगा नहीं। तो क्या वैल्यूज ऑफ i, सबसे पहले क्या है i1 की वैल्यू क्या है भाई 20, क्या है i1 की वैल्यू क्या है 20, ठीक है गुड। एंड फिर i2 की वैल्यू क्या है, i2 की वैल्यू क्या है 30, i2 की वैल्यू क्या है 30, क्योंकि सबसे पहले 1 पे आएगा i क्या i1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ये बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो i वाला वैल्यू i जो भी होगा प्रिंट हो जाएगा, उसके साथ स्पेस होगा, हमारा स्पेस होगा, क्लियर स्पेस होगा। स्पेस के बाद हमारा फिर i2 की वैल्यू प्रिंट होगी, i2 की वैल्यू कितनी है 30 है, ठीक है i2 की वैल्यू 30 है। फिर क्या प्रिंट होगा i3 की वैल्यू प्रिंट होगी 40, ठीक है एंड i4 की वैल्यू जो है प्रिंट होगी, ठीक है i4 की वैल्यू प्रिंट होगी 50, ठीक एंड i5 पे टर्मिनेट जाएगा, क्योंकि लास्ट प्लस 1 है, लास्ट की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक जा सकती है क्योंकि प्लस 1 लिखा हुआ है। तो 20 30 40 50, इसका क्या आउटपुट हो सकता है 20 30 40 50 जो है इसका आउटपुट हो सकता है। वैरी भी हो सकता है, देखो वैरी भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल 20 30 40 50 होगा। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से तय करना होगा कि आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर अपना देखना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में क्या है 30 40 50, पहला ऑप्शन है 30 40 50, ये हमारे के आंसर में आ रहा है। दूसरा आंसर देखते हैं 10 20 30 40, ये हमारे आंसर में नहीं होगा, कोई 10 तो आएगा नहीं, ये होगा नहीं, कोई सवाल नहीं है। 30 40 50 60, 30 40 50 60, ये भी नहीं होगा क्योंकि 60 नहीं आएगा, कोई सवाल नहीं है, 5 तक पहुंचना ही नहीं है तो 60 आएगा नहीं। और लास्ट है 30 40 50 60 70, ये भी नहीं आएगा। तो आपको पता चल गया आंसर कौन सा सही है 30 40 50 60 70, ये 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में जो सबसे सुटेबल आंसर है जो हमारे साथ मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है 30 40 50। अब बोलोगे सर 30 40 50 इसमें कैसे आया, इसमें 20 30 40 50 क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई देखो रैंडम है, जितनी बार आप प्रोग्राम को चलाओगे ना वैल्यू उतनी बार कभी 1 लेगा, कभी 2 ले लेगा, कभी 3 ले लेगा, रैंडमली कुछ भी ले सकता है। मिनिमम वैल्यू 2 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है, 3 भी
ले सकता है, उसका नहीं पता कि वो रैंडम आ रहा कुछ भी ले सकता है, यहाँ से कोई भी वैल्यू ले सकता है, लास्ट में सेम यही चीज होगा, इसलिए वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू कर सकते हैं, बट जो वैल्यू होगी इसके और इसके बीच में होगी, यानी कि 1 और 5 के बीच में होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, इसलिए ये राइट आंसर होना है। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है if given a is equal to 2, b is equal to 1, c is equal to 3, what will be the output of the following expression? चलिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें दो अलग-अलग एक्सप्रेशन दिया होता है, उसको सॉल्व करते हैं। चलो एक्सप्रेशन राइट करते हैं, वो एक्सप्रेशन क्या है, वो एक्सप्रेशन है, कह रहा है कि a कामा b कामा c, मैं मतलब अलग अलग दिया हुआ है, ये वैल्यू अगर मैं एक ही साथ असाइन कर दे रहा हूं, आपको पता होगा सभी लोगों को, a b c, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू है 3, ये तीन वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, 2 1 3, ठीक है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन ये है कि प्रिंट a is greater than b, a is greater than b and b is greater than, इसके इस तरह से है, and b is greater than c, okay, या मुझे पहले आया था ये वाला, या c is greater than a। अभी सेम सवाल थोड़ी देर पहले मैंने आपको सॉल्व कराया था, एकदम सेम मेथड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम मेथड के साथ आपको सॉल्व करना, सॉल्व करो इन दोनों को पहले, इसको पहले सॉल्व करो। प्रिंट a is greater than b, क्या a b से बड़ा है, a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू है 2, तो 2 क्या 1 से बड़ा है, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 1 है, क्या 2 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है, 2 1 से बड़ा है, यानी क्या आ गया यहाँ पे ट्रू, गुड, 2 1 से बड़ा है, यानी a की वैल्यू क्या है b से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, सही बात है, एंड b is greater than c, क्या b की जो वैल्यू है क्या 1 3 से बड़ा है, क्या 1 3 से बड़ा है, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। तो अब इसका क्या आंसर आएगा, अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, फाइनल आंसर इसका ये होगा फॉल्स। क्लियर है? अब क्या हो गया, फॉल्स या c is greater than a, c is greater than a, क्या c a से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 3 2 से क्या है बड़ा है, तो ट्रू, फॉल्स या ट्रू, तो क्या आंसर आएगा ट्रू आएगा, इस परिस्थिति में ट्रू आंसर आएगा, ट्रू वाला आंसर आएगा ट्रू, अगर ये फॉल्स होता तभी फॉल्स आंसर आएगा, अगर ये भी ट्रू है या वाले कंडीशन है तो ट्रू वाला आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये सवाल आपका हो गया, और इसी में एक जो सवाल था आपका, सवाल नंबर था 3 नंबर का सवाल था, 3 नंबर का सवाल था, 3 नंबर में पहला सवाल था, दूसरा एक और सवाल है इसी पे आधारित, तो इसको हटा देता हूं, दूसरा सवाल इसी पे आधारित है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, और
दूसरा सवाल क्या है, इसी पे आधारित सेम वैल्यू है, इसे कहा है क्या, प्रिंट क्या ए डबल स्टार है, डबल स्टार a to the power b and b to the power c, b to the power c। डबल स्टार का क्या मतलब होता है, डबल स्टार का क्या मतलब होता है, पावर। डबल स्टार का क्या मतलब होता है, पावर। डबल स्टार का मतलब होता है पावर, तो a to the power b and b to the power c कर लो आप। क्या होगा अगर इसको मैं यहां पे कमेंट कर दूं, ठीक, तो क्या होगा सोल्यूशन, देखो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 2 एंड 2 की पावर 1, 1 टू द पावर 1 का मतलब b एंड b टू द पावर c यानी c। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। अगर इसको सॉल्व करें, सारा कमेंट है आपका, तो 1 टू द पावर 3 का मान क्या होगा, 1 ही होगा। 1 टू द पावर 1 टू द पावर 3 का मान कैसे होता है, 1 टू द पावर 3 को अगर लिखेंगे हम लोग तो ऐसे होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1, तो 2 की पावर 1 का मान कितना होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका 2। क्लियर। अगला सवाल है चौथा है, इसमें भी आउटपुट पूछ रखा है आपका, इसको भी देखते हैं। क्या सवाल है, AR नाम का एक वेरिएबल है, ऐसे दे दिया AR नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या है 20 30 40 60 लिस्ट के अंदर है, ये लिस्ट 20 30 40 50 60 20 30 40 50 60 70, ठीक। फ्रॉम एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या है रैंडम डॉट। अभी थोड़ी देर पहले हमने रैंडम पढ़ा था, ठीक उसी बेस पे आप इस सवाल को भी कर सकते हो रैंडम, जिसको भी समझ में आ गया होगा वो कर सकता है। रैंडम डॉट रैंड आईएनडी, सॉरी रैंड आईएनडी क्या है, इसके अंदर 1 कामा 1 कामा 3, ठीक है। फ्रॉम एक वेरिएबल है, इसके अंदर ये आ गया, 2 भी एक वेरिएबल है, ये जो लिख रखा है उस तरह से मैं लिख रहा हूं 2 रैंडम डॉट रैंड आईएनडी और रैंड आईएनडी के अंदर है 2। क्लियर। आगे भी और लिख लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें लूप है। लूप क्या कर रहा है, फॉर के इन फॉर के इन रेंज। रेंज क्या है, फ्रॉम होगा, फ्रॉम स्मॉल लिखो के बाद फ्रॉम और सीधी स्मॉल ही कर दो, फ्रॉम कामा 2 फॉर के डॉट आई डॉट इन और प्रिंट, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद प्रिंट कराया, ऐसे कोलन लगा हुआ था, वन टाइम स्पेस होगा जरूर। प्रिंट AR प्रिंट AR के प्रिंट AR
ए कॉमा एंड इज इक्वल टू, इसके अंदर हैच है, एंड में क्या है, हैच, एंड में है हैच, ठीक, और ब्रैकेट है क्लोज। इतना हमारा स्टेटमेंट है। ऑप्शन भी है आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन मैं लिख देता हूँ 4, जिससे कि क्योंकि रैंडम है तो रैंडम में हमें ऑप्शन चाहिए होगा, अदरवाइज मिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है 10H 14H 70H, 10H 40H 10H 40H 70H। दूसरा वाला आंसर क्या है, 30 40 50, 30H 30H 40H 50H। तीसरा वाला है 50 60 70, 50 50H 50H 70H। और चौथे में क्या है, 40H 50H 70H। ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो इसमें से क्या आंसर होगा, इसको हमको देखना होगा। सबसे पहले हम ये वैल्यू निकाल देते हैं क्या होगा हमारा। इसके पहले जो मैंने सवाल बताया था आपको, सेम उसी आधार पे इसको भी करेंगे हम। फ्रॉम रैंडम डॉट रैंड आईएनटी में क्या वैल्यू होगी, रैंड आईएनटी में मिनिमम वैल्यू हम लेंगे क्या, 1। वैसे हो क्या सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल हम मान नहीं सकते हैं कि हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। और 2 में क्या होगा, 4। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, 2 3 4। ठीक है। तो लूप हमारा कहां से कहां तक चलेगा, लूप हमारा चलेगा 1 से लेकर कहां तक, 4। 1 से लेकर 4 तक, यानी 3 बार लूप चलेगा, 1 2 3, 4 पे टर्मिनेट हो जाएगा। 1 2 3 बार हमारा लूप चलेगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि प्रिंट ARK एंड हैच। तो ARK 1 पे किसकी वैल्यू है, 1 पे क्या वैल्यू है भाई, 1 पे हमारा, क्योंकि 1 से चल रहा है तो ARK 1 पे हमारा क्या पड़ेगा, 0। यहां पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। इंडेक्सिंग सबको आनी चाहिए, 0 से वैसे इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो क्या होगा, 1 का क्या होगा, ARK सबसे पहली बार जब लूप चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, पहली बार लूप चलेगा हमारा तो प्रिंट होगा 1 पे क्या है, 30, क्या है 30, और क्या है हैश। क्लियर, ठीक है। अब दूसरी बार लूप जब चलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। दूसरी बार लूप 2 हो जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, 2 पे 40 और हैश, 40 हैश 30 हैश 40 हैश। ठीक है, अब आंसर आपको मिलने लगा होगा, आंसर आपको आने लगा होगा, फिर भी आगे देखते हैं। ठीक है, कितनी बार चलेगा, ये 3 बार मात्र चलेगा। तो जो है तीसरे नंबर पे क्या है, 50 है हमारा, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या 50 है। अच्छा 4 पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या आएगा, 30 40 50। आंसर क्या है हमारा, ये वाला सही आंसर। ठीक है।